हाय स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। एकेटीयू इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है। एकदम आपके 5 से 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल बीटेक पॉली। तो हेडिंग लगाइए, हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। और ये हमने लगा लिए अपने प्यारे से खूबसूरत से चश्मे, ये लगा लिया हमने चश्मे। तो मेरी तो एनर्जी एकदम हाई है, आपकी एनर्जी कैसी है कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरी भी एनर्जी हाई है। हाउ ये एनर्जी कैसी है, एकदम हाई होनी चाहिए। और इस लेक्चर की हम स्टार्टिंग करते हैं एक हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ। तो आज की हेडिंग लगाइए, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। के बीच में आपको एक एक्सप्रेशन बताना है, वो कैसे बताते हैं। तो चलिए, आपके पास दो वेव हैं, यहां पर मैंने कंसीडर करी है कि आपके पास दो वेव हैं। ये आपके पास एक वेव है, ठीक है स्टूडेंट, एंड देन आपके पास एक दूसरी वेव है, ये आपके पास दूसरी वेव है। क्लियर? ओके सर, क्लियर। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, ग्रुप कंसीडर ए ग्रुप ऑफ वेव विच कंसिस्ट टू वेव। आपके पास दो वेव हैं, टू वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड, जिनका एम्पलीट्यूड, इसका भी एम्पलीट्यूड स्टूडेंट और इसका भी एम्पलीट्यूड देखने में आपको डिफरेंट लग रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। इसका भी ए है और इसका भी क्या है स्टूडेंट, ए है। ओके सर, क्लियर। एंड स्लाइटली अनइक्वल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रही है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव जा रही है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये आपके पास वेव 1 थी, ये आपके पास वेव 2। तो इसकी मैं मान लेता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है स्टूडेंट। बिल्कुल सर, क्लियर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एंड द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और यहां पर एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, इसका जो कांस्टेंट है वो स्टूडेंट K1 है और इस वेव 2 का कांस्टेंट है वेव प्रोपोगेशन K2 है। क्लियर स्टूडेंट? बिल्कुल सर, क्लियर। तो अभी तक पहला पॉइंट यही लिखा है कि आपके पास दो वेव हैं, दो वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और आपके पास वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जिसका K1 है पहली वाली वेव का, और दूसरी वाली वेव का क्या है आपके पास, K2 है। इज दैट क्लियर? ओके। अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं वेव 1 का क्या निकालता हूं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आप निकालेंगे तो आप जानते हैं साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस के एक्स, ये आपकी इक्वेशन होती है जो आपको याद करनी है। इसको आप याद ही रखनी है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। क्या है, वेव फंक्शन, मतलब पहली वाली का वेव फंक्शन निकालना है, इज इक्वल टू ए साइन विद इन ब्रैकेट ओमेगा 1 टी माइनस K1 एक्स। यहां पर जो टी है वो कितना टाइम ले रही है वो वेव्स, ठीक है। K1 आप जानते हैं वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, x यहां पर x डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। स्टूडेंट क्लियर? और सेम ऐसे ही आपके पास वेव क्या है, आपके पास दूसरी है, तो उस 2 के लिए आपके पास साई इज इक्वल टू क्या होगा, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस K2 एक्स। क्लियर? दोनों के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख दी। ओके सर, इतना हमारी समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये आपके पास वेव 2 है, इस वेव 2 को इस वेव 1 के अकॉर्डिंग, इस वेव 1 के ऊपर मैं रख देता हूं तो इनका एम्पलीट्यूड सेम है। ओके सर, तो उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट साई इज इक्वल टू साई 1 को ऐड कर देंगे किसके साथ, साई 2 के साथ ऐड कर देंगे।
क्लियर? तो ऐड कर रहे हैं, अब हम इसको रफ कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा। जैसे आप साई 1 और साई 2 को ऐड करेंगे तो साई इज इक्वल टू साई 1 की वैल्यू कितनी है? साई 1 की वैल्यू है सर a sin ओमेगा 1 t माइनस k1x, और साई 2 की वैल्यू आपके पास a sin ओमेगा 2 t माइनस k2x। बिल्कुल सर, आपने ऐड कर दिया। अब आप जानते हैं इसमें a है, इसमें भी a है, तो a और साइन क्या हो गया? कॉमन। जैसे आप a कॉमन लेंगे तो a कॉमन, यहां से क्या आया आपके पास? यहां पर बचा साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस में क्या आएगा? साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। बिल्कुल सर, यही आएगा। ये हमने लिख लिया स्टूडेंट। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर एक ध्यान से देखिए कि एक फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या? साइन c, इसको आप मान लीजिए पूरे को साइन c लेट करिए, और एक साइन c प्लस साइन, इसको आप d लेट करिए, क्या रहता है? d। आप जानते हैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला? बिल्कुल सर, एक फॉर्मूला यहां पर लिख लीजिए, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। आपने मैथमेटिक्स क्लास 12th में पढ़ा होगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ये आपके पास साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर, होता है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। बस अब आपको करना क्या है? यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो साई इज इक्वल टू a हमारे पास चल ही रहा था, तो क्या है? सबसे पहले 2, तो इस 2 को मैं आगे लिख लेता हूं, साइन c की वैल्यू क्या है? ये है, c की वैल्यू ये है ओमेगा 1 t माइनस k1x प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू, d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू सर ये है, तो ओमेगा 2t माइनस के k2x। बिल्कुल सही। और इसके नीचे आपने क्या लिख दिया? 2। तो ये आपके पास साइन c आया है, साइन c प्लस d। अब अभी आपके पास क्या बचा है? कॉस c बचा है, कॉस c प्लस d। तो कॉस की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू सर ये रही आपके पास, ओमेगा 1 t माइनस के k1x माइनस के, ब्रैकेट लगाएंगे या फिर ब्रैकेट मत लगाइए, उसके बाद क्या है आपके पास? ओमेगा 2t। जब ये माइनस अंदर जाएगा इस वाले के पास तो क्या होगा? प्लस कर देगा, k2x अपॉन के क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। ओके सर, इतना समझ में आ गया। क्या फॉर्मूला? साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस c अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2, साइन c ये रहा, d ये रहा अपॉन 2, कॉस c माइनस डी अपॉन 2। क्लियर? उसके बाद हम क्या करें? साई इज इक्वल टू 2a को हमने सेम रखा है अभी आपके पास, साइन, अब जो ओमेगा वाली टर्म है, ये आपके पास ओमेगा वाली टर्म है, ये आपके पास ओमेगा है, और ये आपके पास ओमेगा 2 है। तो ओमेगा को एक तरफ, और जो आपके पास वेव प्रोपोगेशन था उसको हमने एक तरफ रख लेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे कि सर आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है, हम क्या बनाने जा रहे हैं? फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा? ओमेगा 1 है, और प्लस में क्या है आपके पास? ओमेगा 2, और t यहां से हमने क्या ले लिया? कॉमन, क्योंकि इसमें भी t है इसमें भी t है, तो t हमने कॉमन, और इसके नीचे क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। बिल्कुल सही सर। और यहां पर कैसा साइन आएगा? देखिए यहां पर माइनस, यहां पर भी माइनस, तो माइनस हमने क्या ले लिया? कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर k1 आएगा प्लस में k2, और इसके नीचे क्या आएगा? अपॉन 2। यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो x हमने बाहर लिख लिया। बिल्कुल सही सर, एकदम बढ़िया, बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। ठीक है, पानी वानी पीते रहिए। इतना समझ में आया? बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया। अब कॉस वाली बच रही है, तो कॉस में भी सेम आपको ऐसे ही करना है जैसा साइन में किया है। तो यहां पर क्या आएगा? कॉस ओमेगा 1 है, और ये आपके पास क्या है? माइनस का ओमेगा 2 है, ये माइनस का ओमेगा 2, और t आपने बाहर लिख लिया है क्योंकि कॉमन लिया है, और इसके नीचे 2। ठीक है, अब यहां पर k ये है आपके पास, k ये है। ठीक है, तो यहां से हम क्या ले लें? कॉमन ले लेते हैं, k माइनस के k। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचा? k1 माइनस के k2, k1 माइनस के k2 अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया है, और पीछे क्या कॉमन रहा? x कॉमन रहा, ये आपके पास cos आ गया।
क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है सर, यहां तक हमारी समझ में आ गया है, एकदम बढ़िया। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां तक लिख लीजिए, कर दें रफ, इसको कर दें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट, यदि नोट्स बनाने चाहते हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, प्यारे से शानदार से नोट्स भी बना लीजिए। क्लियर? कर दे रफ? ओके, तो जैसे ही आप इसको रफ कर देंगे, हमने ये रफ कर दिया जी सर, रफ कर दीजिए। तुझे तो ये क्या है आपके पास, साई आया है, साई इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करें, देखिए आपके पास जहां पर स्टूडेंट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 को आप लेट करेंगे ओमेगा, ये अभी हम लेट कर रहे हैं, लेट अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। क्लियर? जहां पर K1 प्लस K2 है अपॉन में 2, उसको स्टूडेंट आप लेट करेंगे K, कैपिटल K मान सकते हैं या स्मॉल K, ओनली K। क्लियर? ओके सर, बिल्कुल सही। और जहां पर ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 है, उसको आप लेट करेंगे डेल ओमेगा। सेम ऐसे ही K1 माइनस के K2 है, उसको आप लेट करेंगे डेल K। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। तो ये हमने यहां पर आप देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 है, तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, इसकी जगह आप रखेंगे ओमेगा। तो जैसे आप ओमेगा रखेंगे तो साई इज इक्वल टू 2a साइन, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट, ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के K1 प्लस K2 की जगह K1 प्लस K2 अपॉन 2 की जगह क्या आएगा, K आएगा, और साथ में क्या है, X है। तो ये आपके पास पहले ही इक्वेशन यहां तक आ जाती है। देन उसके बाद क्या है, कॉस की टर्म है, तो कॉस इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हमने क्या रखा था, डेल ओमेगा, तो यहां पर क्या आया, डेल ओमेगा अपॉन 2, और टी यहां पर चल ही रहा है माइनस के। सेम ऐसे ही यहां पर क्या आएगा, डेल के, और क्या आएगा, एक्स अपॉन 2। तो ये जो आपके पास आया है स्टूडेंट, ये फाइनल रिजल्ट है। ये क्या है आपके पास, टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो दो वेव ने चला हुआ है, जो दो वेव ने डिस्टेंस चली हुई है, वो ये है। क्लियर? इतना समझ में आया? आई एम सॉरी, ठीक है, ओके ओके सर, इतना तो हमारी समझ में आ गया। तो यहां तक लिखिए आप, जैसे आप लिख लेंगे तो आप जानते हैं फेज वेलोसिटी, हम एक बार कैमरे को चेक कर लेते हैं। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में डिफरेंस है, एक फॉर्मूला होता है Vp इज इक्वल टू, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, क्या, Vp इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। बिल्कुल सर, यही आपने पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था। किस किस के बीच में होता है, फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी के बीच में होता है ये फॉर्मूला। अब आप जानते हैं, जैसे अगर मुझे Vp इज इक्वल टू, इस म्यू की जगह अगर मैं 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 पाई से मैंने डिवाइड किया, 2 पाई से ही मल्टीप्लाई करी, और ऊपर क्या है, म्यू लैम्डा है। बिल्कुल सर, म्यू लैम्डा। अब आप ये बताइए, ये जो लैम्डा है ये ऊपर कैसे गया होगा, जब ये सपोज इसके नीचे रहा होगा तभी ऊपर गया होगा, हम मानते हैं। बिल्कुल सही। तो Vp इज इक्वल टू 2 पाई म्यू अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये आपके पास क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये नीचे आ गया। बिल्कुल सही सर। अब यहां से क्या करें, ये जो आपके पास आया है 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको स्टूडेंट लेट कर लीजिए के, इसको आप क्या लेट करिए, के। और ये जो आपके पास आया है 2 पाई म्यू, ये 2 पाई म्यू क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू तो होता है, तो ये आपके पास क्या है, ओमेगा। तो Vp इज इक्वल टू क्या आया, Vp इज इक्वल टू आया है सर ओमेगा अपॉन के। यही तो फेज वेलोसिटी होती है। अरे सर हाँ, यही होती है। यदि आपने फेज वेलोसिटी का लेक्चर देखा है तो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तो यही होता है, ओमेगा अपॉन के।
ओमेगा अपॉन के। और सेम ऐसे ही आप जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी के लिए क्या चेंज होता है, बस इसमें क्या आ जाता है डेल ओमेगा अपॉन डेल के। तो ये आपका आता है ग्रुप वेलोसिटी। ये किसके लिए है ग्रुप वेलोसिटी, ये फेज वेलोसिटी के लिए। तो ये यहां से भी दो फॉर्मूले प्रूफ हो जाते हैं, फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, या फिर ग्रुप वेलोसिटी भी बोलते हैं आप। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन एकदम शानदार तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई कंसेप्ट बचता है कि सर यहां से समझ में नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, देन उसके बाद फिर समझने की कोशिश करिए। बहुत इजी वे में, बहुत आसान वे में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना ही है इसको। ठीक है, तो आपके 5 से 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ही करा रहा हूं आपको बार बार। तो ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।